को अपने सीने में रखी थी कि ये हार नकली है, लेकिन बताने की हिम्मत ना कर सकी। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मेरा दिल तो कहता है कि मैं अपनी बच्ची की गोद में एक हंसता खेलता बच्चा देखूं। आज से ये है तेरा मुन्ना। मैंने तो बेटे के साथ एक माँ का फर्ज निभाया है। तो मैं भी देखता हूं तुम्हारे दिए हुए पैसों से वो कौन सी नौकरी करता है। मैं किसी पराये के बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले सकता। अपना कहने से कोई अपना नहीं हो जाता। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि मैं किसी पराई की औलाद को नहीं अपनाऊंगा। तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पापा, पहचाना तो ये मेरे नाम से ही जाएगा ना कि मैं इसका बाप हूं। नहीं, इस बच्चे को मैंने गोद लिया है। इसे अपनी पहचान, अपना नाम दिया है, तुम्हारा नहीं। ये मेरा वंश बनकर इस घर में आया है। इस पौधे को मैंने लगाया है विनय, और सींचू मैं। समझ गए? आपने इस बच्चे को गोद लिया है? हाँ, मुझे इस घर में एक चिराग की जरूरत थी, ताकि मेरे बाद इस घर में कभी अंधेरा ना हो। मुझे मेरे एम्पायर, मेरे सल्तनत के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था, और वो मुझे मिल गया है बेटा। तुम्हारे अपनाने से या ना अपनाने से मुझे और इस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम इसे अपना लो। समझ गए? ये मेरा वंश बनकर इस घर में आया है। इस पौधे को मैंने लगाया है, और सींचू मैंने। मुझे एक बच्चा गोद लेना, तो ये सारी दौलत, ये सारी एम्पायर, वो भी उसके नाम कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा उस बच्चे को। विनय, हम उस बच्चे को दिल से अपनाएंगे, उसे वो सब अधिकार देंगे, और जो कुछ भी हमारा वो सब उसका होगा। इस बच्चे को मैंने गोद लिया है, इसे अपनी पहचान, अपना नाम दिया है, तुम्हारा नहीं। मुझे मेरे एम्पायर, मेरे सल्तनत के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था, और वो मुझे मिल गया है बेटा। मलिक के सामने मेरा पासा हमेशा पलट क्यों जाता है? सोचता कुछ और हूं, हो कुछ और जाता है। हमेशा अपना फायदा करना चाहता हूं, लेकिन चला जाता हूं नुकसान में। हर चाल मैंने चली है, हर चाल चली है मैंने उस मलिक के बच्चे को मात देने की, अगर उल्टा ये मुझे ही मात देकर चला जाता।
अब अगर मैंने उस मनहूस बच्चे को अपना नाम नहीं दिया तो मलिक मुझे छोड़कर उस बच्चे के नाम अपनी सारी दौलत कर देता। बच्चा तो मेरी किस्मत पर एक कलंक है, कलंक। विनय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर तुम्हें पापा बुला रहे हैं। और तुम्हें पता है, कल पापा मुन्ने का नामकरण करना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। नामकरण अब बस यही बाकी था। ये मधु भी ना पता नहीं मुझसे कितने पाप करवाएगी। एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1 लाख झूठ बोलने पड़ रहे हैं। 10 लाख झूठ भी बोलने पड़े ना तो कम है। झूठ बोलने में तुम्हारा कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? सिर्फ जुबानी तो हिलानी पड़ रही है तुम्हें। बिना हड्डी की जुबान जितनी चाहे चलाओ, क्या फर्क पड़ता है? लो खिचड़ी खाओ। फिर खिचड़ी? खिचड़ी दाल खा खा के मैं तंग आ गया हूं। भगवान के लिए चुप हो जाओ। 1 लाख रुपए बचाने के लिए थोड़ा सा नाटक नहीं कर सकते तुम? कम से कम घर वालों को लगना तो चाहिए कि तुम्हारा सचमुच का एक्सीडेंट हुआ। 1 लाख रुपया बर्बाद करके तुम आ रही हो और अचार बना दिया मेरा। अचार नहीं बनाते तो लेने के देने पड़ जाते। तुम्हें तो दाद देनी चाहिए मेरे दिमाग की कि मेरे बताए आइडिया ने तुम्हें बचा लिया। अरे तुम्हारे ही आइडिया ने हमें बर्बाद कर दिया। तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? खुद ही जरा ठंडे दिमाग से सोचो। 1 लाख रुपए स्वाहा होने के बाद अगर मैं तुम्हें यह आइडिया नहीं देती कि माँ के सामने नकली खून लगाकर ड्रामा करो कि गुंडों ने तुम्हें मारा और तुमसे सारे पैसे छीन लिए, तो तुम उन्हें पैसे कहां से लौटाते? बोल तो तुम सच रही हो मधु। मधु हमेशा सही बोलती है। पहले तोलती है फिर बोलती है। लेकिन माँ ने एक काम बहुत बढ़िया किया। क्या? यही कि पापा से गुंडों वाली बात छुपाकर एक्सीडेंट बता दिया, वरना बड़ी फजीहत हो जाती। अब मेरे भोलू राम, अब चुपचाप ये नकली पट्टियां बांधते रहो और ये नकली चूरन वाली दवाइयां खाते रहो। जब पापा तुम्हें देखने आए तो पापा के सामने जताते रहना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे कंजूस बाप से 1-2 हजार रुपए झटकती रहूंगी। धूर्त, मक्कार, कपटी। अरे तुझे शर्म नहीं आई माँ बाप को छल करते हुए, उन्हें बर्बाद करते हुए, उन्हें लूटते हुए? कुछ तो शर्म करता। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने माँ बाप की भी लाज नहीं रखी? हे भगवान, क्या अनर्थ हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं राजेश पे? क्या किया उसने? क्या कर
पूछो क्या नहीं किया इसने? ख्यालात के नाम पर धब्बा है, धब्बा। भगवान के लिए कुछ तो तरस खाई है। वो घायल होकर बिस्तर पे लेटा हुआ है और आप चिल्लाए जा रहे हैं। मधु तू बता क्या हुआ? पता नहीं मम्मी, पापा क्यों चिल्ला रहे हैं। बस करो, बस करो, बस करो, बस करो, बस करो ये अपनी नौटंकी और नाटक। अरे तुम लोग इंसान हो या हैवान? अरे माँ बाप को धोखा देते हो। ये सब क्यों किया तुम लोगों ने? तुम जानना चाहती हो? उठ वहां से। अरे बंद कर ये नाटक। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों पट्टियां खोल रहे हैं? उसकी चोट कैसे ठीक होगी? ये सब इसका नाटक है। इसने धोखा दिया हमें। सोचना, इसने तुमसे कहा था ना कि एक्सीडेंट हो गया। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इसने नकली खून बहाकर सब वो नाटक किया था और कहा था कि गुंडों ने इससे पैसे लूट लिए। अरे तुमने जो 1 लाख रुपए दिए थे वो इन दोनों ने बर्बाद कर दिए कहीं। अरे कहां है इसके चोट? है कोई खरोच का निशान? तुम खुद देखो। सुलक्षणा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अरे क्यों धोखा दिया तुमने? अरे क्यों खिलवाड़ किया हमारी ममता के साथ? बोल। पूछो इससे। अरे पूछो इससे। बोल तूने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? बोल बोल। हाँ माँ, मैंने झूठ बोला आपसे। बता वो पैसे कहाँ हैं? कहाँ है वो पैसे? वो पैसे मधु ने किसी को डबल करने के लिए दिए थे माँ। वो लेके भाग गया। वो लेके भाग गया माँ।
जा यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मैं माँ की ममता में अपने पति की भावनाओं को ठोकर मार के आगे बढ़ गई। मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही है तुम? अरे अपने बेटे की गलती के लिए अपने को और मुझे शर्मिंदा कर रही। नहीं सुलक्षणा, नहीं, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है। नहीं सुलक्षणा, अपने बेटे की गलती के लिए खुद प्रायश्चित मत करो। ये कलयुग है सुलक्षणा, कलयुग। एक बेटे ने मां को पैसे से नहीं ठगा है, उसने ठगा है मां की ममता को और मां के प्यार को। रिश्तों की रोशनी में इंसानों के ये साए अपने हैं या है पराए,
मुझे तुमसे सच कह रहा हूं, कोई शिकायत नहीं। अरे दोषी तो बेटा है, उसने मां की ममता को ठगा है। मैं पहले ही अपनी नजरों से गिर चुका हूं, तुम अपनी नजरों से मत गिराओ मां। तुझे देने के लिए मेरे पास माफी भी नहीं है। निहारिका बेटा, इस बच्चे का नाम तो तुम ही रखोगी। I mean, मुझे क्या पता मैं क्या नाम दूं? एक बच्चा वरदान में दे सकती हो, उसका नाम नहीं दे सकती?